गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। आज मैं आप सभी को डेटाबेस के आगे लेकर जाने वाला हूं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए डेटाबेस। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं फिर से कोविड-19 के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हालांकि आप सभी इस बारे में जानते हैं कि पूरा विश्व कितना परेशान है इस बीमारी से। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इस लॉकडाउन के तहत भी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत महाविद्यालय में की गई है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसका फायदा मिले और जितना आप इस ऑनलाइन क्लासेस से सीख सकते हैं आप सीखिए, खुद भी मेहनत कीजिए और जो भी डाउट हो उस डाउट को निर्धारित समय पर पूछिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डीएनए डेटाबेसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया था कि डेटाबेस एक्चुअल में है क्या। डेटाबेस हम लोगों ने बात किया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेस या हम एक ऐसी जगह कह सकते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, जिसमें हम सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का मकसद ये है कि जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन, जो कि इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ये इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स हमारे लिए इतने ज्यादा इंफॉर्मेशनल है कि जो जानकारी हमें आज मिली हो सकता है वो कुछ ही क्षणों में खत्म भी हो जाए। तो ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आने वाली जनरेशन को भी इसका फायदा मिले और वो इस साइंस को और आगे तक लेकर जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आज की खोजी हुई चीजों को सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सके। तो इसलिए हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बायोलॉजी में पूरे रिसर्च में हम यूज करते हैं डेटाबेसेस। ये डेटाबेसेस अगेन जहां पर हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको डेटाबेसेस के टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं डीएनए डेटाबेसेस में। सो जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, डीएनए डेटाबेस मतलब एक ऐसा डेटाबेस जिसमें डीएनए से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में स्टोर है। इस डेटाबेस में डीएनए के अलावा, मींस न्यूक्लिक एसिड के अलावा किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि डेटाबेस का एक टास्क है कि वो इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करता है, सही तरीके से स्टोर करता है और यूजर को उसकी जरूरत के अनुसार सुविधा प्रोवाइड करता है। ये डेटाबेस से हमारा काम बहुत आसान होता है। हम किसी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उसे रिट्राइव भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। सो डीएनए डेटाबेसेस में हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 3 डेटाबेसेस हैं जो डीएनए से जुड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि इन डेटाबेसेस में इंफॉर्मेशन आती कहां से है, कौन इसमें इंफॉर्मेशन को फीड करता है, ये कहां से इंफॉर्मेशन आती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन डेटाबेसेस में हमारे देश विदेशों के, विश्व के जो महान साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, ऑथर्स हैं, जो पब्लिश्ड लिटरेचर्स हैं, जो रिजल्ट्स का जो आउटकम है, जो रिसर्च पेपर्स हैं, इन पेपर्स की जो फाइंडिंग्स है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स को कई साइंटिस्ट और ऑथर जिन्होंने इन सबको पढ़ा है, जो जानते हैं, तो इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद इस डेटाबेसेस में उस इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया जाता है, ताकि भविष्य में आने वाली जनरेशन को अगर किसी भी डीएनए या किसी भी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस इंफॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डीएनए डेटाबेसेस की तरफ से। मैंने आपको बताया कि 3 डेटाबेसेस हैं। पहला है जीन बैंक, दूसरा EMBL और तीसरा है DDBJ। नेक्स्ट, पहला जो डेटाबेस है हमारा वो है जीन बैंक। जीन बैंक एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें हम डीएनए से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं। इस डेटाबेस को डेवलप करने वाला जो डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूट है, जो देश है,
इस डेटाबेस को मेंटेन करता है एनसीबीआई। एनसीबीआई का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये एनसीबीआई का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि एनसीबीआई नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई, ये एनसीबीआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक पार्ट है। और ये डेटाबेस है, ये जितने भी डेटाबेस है इसके बारे में आपको लास्ट में एक इंफॉर्मेशन देंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस डेटाबेस से, जीन बैंक डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमें एक रिट्राइवल सिस्टम, एक एक्सेस करने वाली इंफॉर्मेशन को प्राप्त कराने वाले सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो जीन बैंक से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम एंट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसको ऐसा समझा जाए कि एंट्रेस सिस्टम यूजर और डेटाबेस के बीच का मीडिएटर है। यूजर अपनी इंफॉर्मेशन जो क्वेरी है वो डेटाबेस से मांगता है, तो डेटाबेस तक भेजने का काम एंट्रेस ने किया, एंट्रेस ने इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकालकर यूजर को दे दी। नेक्स्ट, आप इसके सिंबल को जरूर ध्यान रखिए, ये है एनसीबीआई, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, जो हमारा अगला डेटाबेस है वो है EMBL, जैसा कि इसका पूरा नाम आप पढ़ रहे हैं, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये डेटाबेस, ये भी एक प्रकार का डीएनए डेटाबेस ही है, लेकिन इस डेटाबेस को मेंटेन करता है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, जो कि कैम्ब्रिज में है। ये डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमें एसआरएस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जीन बैंक में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमें एंट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन EMBL में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें एसआरएस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। जीन बैंक और EMBL से डेटाबेस को डाउनलोड हम सिंपली फ्लैट फाइल के रूप में कर सकते हैं। हमने आपको फ्लैट फाइल, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि फ्लैट फाइल डेटाबेसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट, ये भी EMBL, आप इसका मोनो लोगो जो भी है आप इसको ध्यान से समझिए, देखिए। नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट डेटाबेस है वो है DDBJ। DDBJ, आप इसका नाम ही देखिए, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, ये जापान का डेटाबेस है, इसे जापान ने डेवलप किया है, मिशिमा में। और शुरुआत में इस डेटाबेस को डेवलप किया गया था EMBL और जीन बैंक के कोलैबोरेशन के साथ, मतलब ये तीनों डेटाबेसेस आपस में मिलकर काम किए थे। लेकिन इसके बाद फिर इसको जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स ने और सपोर्ट किया, और अब ये इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे प्रदान भी कराते हैं। हम आपको एक बात ये बताना चाहते थे कि ये तीनों डेटाबेसेस, जीन बैंक, EMBL और DDBJ, ये तीनों के तीनों डेटाबेसेस हर रोज अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन तीनों डेटाबेसेस में प्रेजेंट रहे। नेक्स्ट, ये थे हमारे डीएनए डेटाबेसेस। इसको भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको बताने की कोशिश की है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके लिए आप कुछ और सर्च करें, गूगल पर आप इन डेटाबेसेस को सर्च करें, और किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई इंफॉर्मेशन है या जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, कोई सजेशन हो, तो हमें इस चीज को बताइए। धन्यवाद।